एक बात करना अच्छा, मैं 10 जन्म तक तुम्हारे जगवाल कर सकूं। जगवाल यानी प्रतीक्षा का लंबा चलना हमेशा करता है, लेकिन बात यदि पहली उत्तराखंडी फिल्म जगवाल के 40 साल पूरे होने की हो तो नजरिया बदल जाएगा। फिर हम सब यही कहेंगे कि ये लंबी जगवाल अच्छी है। 4 मई वर्ष 1983 को जगवाल की रिलीज के साथ ही उत्तराखंडी सिनेमा का सफर भी चल निकला थी। जाहिर तौर पर खुशी के इन पलों में अतीत को याद करते हुए भविष्य को देखना जरूरी है। इस फिल्म के निर्माण से जुड़ी तमाम दिलचस्प बातों को लेकर आज हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। जगवाल के रूप में पहली उत्तराखंडी फिल्म को यदि हम पर्दे पर देख पाए हैं तो इसके लिए पाराशर गौड़ के भगीरथ प्रयास को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। पाराशर गौड़ की ललक और जीवटता ही इस फिल्म के सपने को स्क्रीन तक लाने का मजबूत आधार बनी है। जगवाल का सपना पूरा करने के लिए उन्हें चुनौतियों के पहाड़ को पार करना पड़ा है। जगवाल के 40 साल पूरे होने पर पाराशर गौड़ के चेहरे पर खुशी के रंग किस तरह के हैं, इसे देखने के लिए हमने उनसे कनाडा में संपर्क किया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस अंदाज में हमें दी। जगवाल की जो एक जो अनुभूति होती है ना, जैसे कि 9 महीने के बाद माँ के उदर से बच्चा पैदा होता है, तो वो जो पीरियड होता है उसकी अनुभूति, उस जगवाल की अनुभूति को अगर माँ जान सकती है कि मतलब क्या हुआ है उस दौरान, क्या क्या उसके साथ गुजरा और क्या हुआ। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके बाद उसकी जगवाल समाप्त हो जाती है और आनंदमयी क्षण उसके लाइफ में आ जाते हैं। तो जगवाल अपने आप में ऐसा ही था और जगवाल आज भी है। अच्छी फिल्मों की जगवाल तो आज भी है। आप तो मुझे 40 साल पीछे लौटा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब एक धुंधली सी परत है दिमाग में कि जब 1983 को जो मावलंकर ऑडिटोरियम में ये फिल्म को मैंने रिलीज किया था, तो मानने पर ऐसा लगा कि पूरा समुच्चा पहाड़ दिल्ली में उबड़ पड़ा है। जगवाल भले ही पहली उत्तराखंडी फिल्म रही हो, लेकिन नेपाल के कलाकारों की टीम के प्रयास यदि इस फिल्म के साथ नहीं जुड़ते तो इतिहास रचा जाना मुश्किल होता। पाराशर गौड़ का साथ नेपाली मूल के निर्देशक तुलसी घिमिरे और संगीतकार रणजीत गजमेर ने इस कदर खूबसूरती से निभाया कि कमाल हो गया। जगवाल के निर्माण से जुड़े रहे शिव नारायण सिंह रावत ने हमें विस्तार से सारी बातें बताई। कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता और एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो पारेश्वर प्रसाद गौड़ को मैं सल्यूट करता हूँ, मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त थे वो, उन्होंने वो पत्थर उछाला था और जगवाल बनी थी। जी। उनका प्रयास, उनकी वो ललक, उनकी वो चाहत, उनका वो संघर्ष। तो उन्होंने कहा कि संघर्ष में शिवदा बोलते हैं। शिवदा, अगर तुम मेरे साथ, क्योंकि उससे पहले वो 2 बार कोशिश कर चुके थे, बेचारे लुट गए थे, बर्बाद हो गए थे, नहीं बना पाए थे। कुछ लोग मिले उनको, उन्होंने पैसे खा लिए उनके, नहीं बना पाए, नहीं, बहुत परेशान हो गए थे, उन्होंने वो आइडिया छोड़ दिया था। लेकिन जब मेरी मुलाकात उनसे दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई, मैं रेडियो में अनाउंसर था, मैं दिल्ली गया था और हम बड़े अच्छे दोस्त बन गए। और उन्होंने कुछ दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद, हमारी अच्छी दोस्ती होगी, वो रेडियो में आते थे, मेरे पास घर आते थे, मिलते थे। तो उन्होंने मुझे कहा, शिबूदा आपसे एक बात करनी है यार मुझे। उनको कुछ लगा कि मैं शायद उनका ये सपना पूरा करने में सहायता कर सकता हूँ, उनका साथ दे सकता हूँ। उनको लगा, उन्होंने मुझे एक दिन बिठा के कहा, हम लोग दोनों बैठे थे, शिवदा तुमसे एक बात कहूँ? तो मैंने कहा बोलो ना। बोले कि शिवदा एक फिल्म गढ़वाली में बनाना चाहता हूँ। मैं भी थोड़ा चौंका, गढ़वाली में फिल्म? यार क्या बात कर रहे हो, कहाँ चलेगी, कौन बनाएगा, कैसे बनाए, तुम्हें भी नॉलेज नहीं है, मुझे भी नॉलेज नहीं है। पर उस आदमी की जिद और गढ़वाली भाषा के प्रति पारेश्वर प्रसाद का लगन, आई सल्यूट हिम। मुझे लगा कि एक आदमी जो बहुत लगनशील है, उसकी एक आकांक्षा है, तो क्यों नहीं। मैंने कहा यस। तो मैंने उनसे हाथ मिला और हम दोनों ने हाथ मिला के हम दोनों बम्बई चले गए। कोई संसाधन नहीं थे, थोड़े से पैसे थे और किसी तरह से हमारी मुलाकात तुलसी घिमिरे से हो गई। मुझे नेपाली बहुत अच्छी बोलने आती थी। ऐसा कहते हैं कि जब कभी किसी से मिले और आप अगर उसकी भाषा में बात करें तो वो आपका अपना हो जाता है। फारूदा को नेपाली नहीं आती थी, मगर मुझे नेपाली आती थी, तो ये फायदा हुआ हमको एक नेपाली भाषा जानने से। कि तुलसी घिमिरे हमें मिले, उसके बाद रंजीत गजमेर हमें मिले, पूरी टीम नेपाली टीम थी और मुझे नेपाली आती थी। तो उन्होंने समझा कि ये भी अपने ही लोग हैं, चलिए इनकी मदद करते हैं। हमें किसी ने चीट नहीं किया और जगवाल फिल्म बनी। अगर हम पहले ही जाके
गलत हाथों में चले जाते तो शायद आज आप ये कहने के लिए यहाँ पर नहीं कह पाते कि फिल्म जगवाल गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म थी, या ये इतिहास शुरू ही नहीं होता। जगवाल बनाने के लिए पाराशर गौड़ पर बहुत कम बजट था। ऐसे में अहम सवाल यही था कि फिल्म बनेगी तो आखिर कैसे। लेकिन इस काम में उनकी मदद की निर्देशक तुलसी घिमेरे ने। तुलसी घिमेरे ने हिंदी की कई फिल्मों की एडिटिंग की थी, इसलिए तकनीक का उन्हें बहुत अच्छा अनुभव था। उन्होंने पाराशर गौड़ को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर चलकर उन्हें मंजिल नसीब हो गई। यह रास्ता क्या था, शिव नारायण सिंह रावत की जुबानी सुनिए। कोई संसाधन नहीं थे, थोड़े से पैसे थे। वहां पर जाके मैंने नेपाली टीम से बात करी, तुलसी घिमेरे से बात की, और किस तरह से सब हो गया। जब उन्होंने हमसे कहा कि भाई फिल्म बनाने के लिए इतने पैसे चाहिए, तो हमने कहा फिल्म इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो फिर चूंकि वो तुलसी घिमेरे ऑलरेडी एडिटर थे, बड़ी बड़ी फिल्मों में एडिटिंग करते थे, जैसे हुकूमत, बड़ी बड़ी फिल्मों में श्रद्धांजलि, हुकूमत थे। उन्होंने बताया कि रावत साहब, हम इसको थोड़े पैसे में भी बना सकते हैं, अगर आपकी आकांक्षा प्रबल है, आप गढ़वाली में फिल्म बनाना चाहते हैं तो इसको हम बजट कम कर सकते हैं। तो हमने कहा वो कैसे, हमको तो पता नहीं था। उन्होंने कहा हम इसको 16 mm में शूट करेंगे। 16 mm एक छोटा टेप होता है नेगेटिव, जो जिस पर शूट किया जा सकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री जो बनती है वो 16 mm में बनती थी जी। तो उन्होंने हमें कहा कि हम इसको 16 mm में शूट करेंगे, मगर एक नई टेक्नोलॉजी आई थी उसी हाल में कि इसको ब्लो अप करके 35 mm तक ले जा सकते हैं जी। तो नेचुरली एक चीज हमने छोटी सी यहाँ बनाई है, उसको खींचेंगे, बड़ा करेंगे तो वो खींच जाएगी, उसमें उसके कलर से वो फट जाएंगे, ये सब हो जाएगा। लेकिन हमने कहा हाँ करेंगे, और हमने वो 60 mm पे छोटा सा कैमरा लेके हम लोग शुरू हो गया। हमने शूट कर ली, फिल्म पूरी बन गई, और उसके बाद उसको 35 पे ब्लो अप करके रिलीज कर दी। पाराशर गौड़ अपने तीसरे प्रयास में यह फिल्म बना पाए थे। पहले उन्होंने प्रतीक्षा नाम से हिंदी में फिल्म बनाने की सोची थी। इसके लिए आशा भोसले से उन्होंने एक गाना भी रिकॉर्ड करा लिया था, लेकिन बाद में गढ़वाली में जगवाल तैयार की गई। तकनीकी पक्ष को छोड़ दें तो जगवाल हर लिहाज से एक बेहतरीन फिल्म बनी थी। फिल्म में पहाड़ प्रभावी ढंग से मौजूद था। अच्छी कहानी, पटकथा, अभिनय, निर्देशन के अलावा संगीत में भी पहाड़ के रंग पूरी तरह भरे पड़े थे। फिल्म की हीरोइन रही कुसुम बिष्ट से जब हमने फिल्म की खासियत पूछी तो उन्होंने अच्छी कहानी के साथ ही साथ गीत संगीत पक्ष को सबसे ज्यादा नंबर दिए। एक तो उसमें कहानी बहुत अच्छी थी, दूसरा संगीत बहुत अच्छा था, और इसके गाने बहुत अच्छे थे जी। गीत संगीत बहुत अच्छा था इसका, जिस वजह से मतलब लोगों ने काफी पसंद किया। रणजीत गजमेर जी, उन्होंने संगीत दिया था इसमें। वास्तव में रणजीत गजमेर के बेहतरीन संगीत को जब अनुराधा पौंडवाल और उदित नारायण जैसी गजब की आवाज मिली तो सोने पे सुहागा हो गया। यह वह दौर था जबकि अनुराधा पौंडवाल और उदित नारायण बॉलीवुड में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिल्म के ज्यादातर गीतों को लोक धुनों पर आधारित रखा गया था और दोनों गायकों ने उन्हें ऐसे गाया मानो इन धुनों से उनका वर्षों पुराना नाता रहा हो। जगवाल को यह श्रेय हासिल है कि इस फिल्म ने उत्तराखंडी सिनेमा की ओपनिंग भी की है। जगवाल और उत्तराखंडी सिनेमा की उम्र अब 40 साल हो गई है। उत्तराखंडी सिनेमा ने इन 40 सालों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन सफर अभी रुका नहीं है। उत्तराखंडी सिनेमा की मजबूती और अच्छे दिनों के लिए उत्तराखंड की जगवाल अब भी चल रही है। उम्मीद यही है कि एक दिन ये जगवाल पूरी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।